जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों को कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हो रहा होगा। यदि दोस्तों आपको बताए गए वीडियो में दोस्तों आपको कोई भी चीज का दिक्कत हो रहा हो तो दोस्तों आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों यदि आपको वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं क्लास 10th का 5वां चैप्टर दोस्तों, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। और दोस्तों आपको हम बता दें कि समांतर श्रेणी को ये हम लोग बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं दोस्तों? एपी कहते हैं। और दोस्तों आज आपका होने वाला है समांतर श्रेणी का पार्ट नंबर 3, जिसे दोस्तों आपको हम बताएंगे सर्व अंतर। क्या बताएंगे दोस्तों? आज सर्व अंतर के बारे में बताएंगे और जिसका हेडिंग है दोस्तों आज हम लोगों का डी। क्या बोलते हैं? डी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगला आपका है समांतर श्रेणी को एपी कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? अगला, यदि आपको कोई बोले कि बताओ पहला पद को क्या बोलते तो बोलेंगे दोस्तों पहला पद को बोलते हैं हम लोग A1। अगला दूसरा पद को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो हम लोग बोलेंगे दूसरा पद को A2 कहते हैं। अगला दोस्तों यदि आपको दे दे तीसरा पद को क्या बोलते हैं तो तीसरा पद को दोस्तों हम लोग बोलते हैं, तीसरा पद को A3 बोलते हैं। अगला दोस्तों यदि आपको दे दे छोटा पद तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? A4 बोलते हैं। अब तो आपको बोलते दोस्तों कि सर्व अंतर कहते किसको? तो बोलेंगे दोस्तों सर्व अंतर को किसको बोलते हैं? डी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? डी को बोलते हैं। और दोस्तों सर्व अंतर का फॉर्मूला क्या होता है तो वो लिखेंगे दोस्तों डी बराबर A2 माइनस A1। कोई दिक्कत? देखिए आपका क्या है फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है? सर्व अंतर का क्या है फॉर्मूला है। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे आपको दिया है सर्व अंतर। सर्व अंतर को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। तो चलिए जब हम क्या करता है इसका बनाने का स्टार्टिंग करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न आपको दे दे हम यहाँ पे एपी। क्या बोले दोस्तों? यदि आपका मन करे एपी तो आप एपी लिख सकते हैं, या दोस्तों आपका मन करे सर्वांतर तो आप सर्वांतर क्या करेंगे दोस्तों? लिख सकते हैं। चलिए तब हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग करते तो लिखेंगे यहाँ पे एपी। एपी बराबर 2 4 6 8 डॉट डॉट में सर्वांतर ज्ञात करें। क्या करें दोस्तों? यहाँ पे सर्व अंतर, सर्व अंतर क्या करें दोस्तों? यहाँ पे ज्ञात करें। चलिए दोस्तों अब आपको हम इतना बता दें कि सर्व अंतर ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपको पहले A1 का मान पता होना चाहिए और दोस्तों A2 का मान क्या होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों पहली, क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। अगला यहाँ पे क्या बोले दोस्तों? आपको पता क्या होना चाहिए? पहला A2 का मान और या A1 का मान। तो लिख दिया यहाँ पे हम लोग A1 बराबर, यहाँ लिख दिया दोस्तों A2 बराबर। चलिए A1 हम लोग बोलते हैं पहला पद को, तो पहला पद आपको कितना? 2, तो यहाँ लिख दिया हम लोग कितना? 2। अगला A2 यहाँ पे है दोस्तों, A2 हम लोग बोलते हैं दूसरे पद को, तो यहाँ पे दूसरा पद हमारा कितना? 4, तो यहाँ लिख दिए 4। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अब इसका मान यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों? प्रश्न से। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? प्रश्न से। कोई दिक्कत? चलिए प्रश्न अब क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे यहाँ पे डी। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे डी बराबर A2 माइनस A1। तो लिख दिए दोस्तों डी बराबर। अब बताइए दोस्तों आप कि A2 का मान कितना? A2 का मान आपको कितना? 2, तो यहाँ लिख दिए दोस्तों हम लोग कितना? 2। ओ A2 का मान कितना दोस्तों? यहाँ पे 4 है, तो लिख दिए हम लोग कितना? 4। और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ क्या दे दोस्तों हम लोग? माइनस। कोई दिक्कत? अगला अब बताइए A1 का मान कितना? A1 का मान कितना है? 2, तो लिख दिए हम लोग कितना? 2। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डी बराबर 4 में जब 2 जाए तो कितना बचेगा दोस्तों? आपका 2, तो लिख दिए 2, ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न आपको यहाँ पे दे दे एपी। एपी बराबर 5 10 15 20 डॉट डॉट में सर्वांतर, सर्वांतर क्या करें दोस्तों? आपको दे दे यहाँ पे ज्ञात करें। तो लिख दिया यहाँ पे सर्वांतर क्या करें दोस्तों? यहाँ पे ज्ञात करें। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यही लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखना? आपको यहाँ पे लिखना दिया है। दिया है। चलिए क्या क्या आपको पता होना चाहिए? पहला आपका A1 का मान पता होना चाहिए, क्या A2 का मान क्या होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए। तो लिख दिए A1 बराबर और यहाँ लिख दिए दोस्तों A2 बराबर। कोई दिक्कत दोस्तों?
चलिए अब देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे ए वन बोलते हैं दोस्तों पहला पद को, तो यहाँ पे हो गया पहला मेरा कितना 5, तो लिख दिए हम लोग कितना 5। अगला ए टू बोलते हैं दूसरा पद को, दूसरा पद मेरा कितना 2, तो लिख दीजिए 2। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे हम लिखते हैं प्रश्न से, प्रश्न से जैसे हम नीचे करके लिख देते हैं यहाँ पे आपको प्रश्न से। देखिए यहाँ पे सर्वांतर बोला, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग डी, क्या लिखेंगे डी बराबर ए टू माइनस ए वन, तो लिखिए डी बराबर ए टू का मान आपका कितना 10, तो यहाँ पे लिख दिया हम लोग कितना 10 माइनस, और ए वन का मान कितना आपका 5, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5। तो यहाँ पे गया आपका डी बराबर 5। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए आप देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न, तीनों आपको दे दे ए पी बराबर 7 9 7 7 7 10 13 16 डॉट डॉट। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब इसका बोला इतना का सर्व अंतर ज्ञात करें। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे पहला हम लोग क्या लिखते थे, यहाँ पे दिया है तो लिख दिया यहाँ पे दिया है। अब लिखते हैं यहाँ पे ए वन बराबर, लिख दोस्तों ए टू बराबर। कोई दिक्कत। चलिए अब बताइए आपका ए वन का मान कितना है 7, तो यहाँ लिख दिए 7। अगला दोस्तों देखिए ए टू का मान कितना, ए टू का मान आपका 10 है, तो लिख दिए यहाँ पे 10। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे लिख दिए हम लोग क्या लिखेंगे प्रश्न से, तो लिखते हैं यहाँ पे हम लोग प्रश्न से। चलिए दोस्तों प्रश्न आपको क्या बोला, सर्वांतर बोला, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डी बराबर होता है ए टू माइनस ए वन। अब यहाँ पे लिख दिए डी बराबर ए टू का मान, देखिए दोस्तों ए टू का मान आपको कितना 10, तो यहाँ पे लिख दिए हम लोग कितना 10 माइनस, और दोस्तों ए वन का मान आपको कितना 7, तो लिख दिए हम लोग 7, और नीचे लिख देंगे अब डी बराबर 7 में जब 10 में 7 जाए तो कितना बचेगा 3, तो यहाँ पे लिख दिए हम लोग कितना 3। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों आप देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न, 4 नंबर को दे दे ए पी बराबर, यहाँ पे देते हैं माइनस 5 माइनस 7 माइनस 9 माइनस 11 डॉट 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 में सर्व अंतर ज्ञात कर। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए आप देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहला दोस्तों आप लिखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिया है, तो लिख दिया यहाँ पे दिया है। चलिए अब देखते हैं क्या दिया है, तो आप लिखेंगे हम लोग ए वन बराबर ए टू बराबर। कोई दिक्कत दोस्तों। अगला अब बताइए आप ए वन का मान कितना आपका माइनस यहाँ पे कितना दोस्तों माइनस 5। अगला और ए टू का मान कितना दोस्तों आपका, यहाँ पे ए टू का मान है माइनस 2 माइनस 7, यानी माइनस 7। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रश्न से। चलिए सर्वंतर का फॉर्मूला तो दोस्तों आपका यहाँ पे डी बराबर ए टू माइनस ए वन। अगला अभी हम लिखेंगे डी बराबर ए टू का मान कितना दोस्तों, ए टू का मान यहाँ पे माइनस 7, तो लिख दिया माइनस 7। फॉर्मूला का माइनस पे लिख दिए माइनस। अगला ए वन का मान कितना है, ए वन का मान आपका है माइनस 5, तो लिख दिए माइनस 5। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए यहाँ पे हो गया माइनस 7 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे लिख दिए 5। अब बताइए दोस्तों जब 7 रुपया कर्जा है और मेरे पास पैसा कितना है 5 रुपया, तो बताइए कर्जा और मेरे पास कितना बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों डी बराबर माइनस 2। ये दोस्तों निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए आपको और एक प्रश्न बना के दिखाते हैं यहाँ पे हम लोग 5 नंबर। 5 आपको दे दे ए पी बराबर माइनस
10 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 4 डॉट डॉट में डी का मान ज्ञात करें। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों हम लोग दिया है, तो लिख दिया यहाँ पर हमने क्या दिया है। क्या लिखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिखते हैं A1 बराबर, यहाँ पर लिखते हैं A2 बराबर। अब बताइए आपके A1 का मान आपका कितना है? -10, तो लिख दिए -10। अगला A2 का मान आपका कितना है? -8, तो आप लिख दिए -8। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, लिखते हैं यहाँ पे प्रश्न से। चलिए इसका डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। डी बराबर A2 का मान देखिए -8, तो लीजिए -8 माइनस, अगला ये माइनस हम दिए कहाँ का? फॉर्मूला का। अगला A1 का मान आपका -10, यहाँ लीजिए -10। चलिए अब लिखते हैं यहाँ पे डी बराबर -8 माइनस माइनस प्लस 8, तो यहाँ पे क्या दोस्तों +10। अब लिखेंगे डी बराबर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 मिनट, कर्जा आपके पास है 8 रुपया और आप जमा कर दी कितना रुपया? 10 रुपया, तो आपको कितना बचेगा दोस्तों? +2 रुपया। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, आज का हम उतार लीजिए, जरा हम साइड हो जाते हैं। चलिए दोस्तों आप आराम से 5 नंबर तो उतार लिए होंगे। चलिए अब देखते हैं हमने यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको दे दे AP बराबर 5, 5, 5, 5, 5 डॉट डॉट में डी का मान ज्ञात करें। कोई दिक्कत दोस्तों? आपको हम पहले बता चुके हैं कि दोस्तों यदि आपको डी बोले तो डी भी ठीक है, या दोस्तों आपको बोले सर्व अंतर तो इसका भी मान क्या होता है दोस्तों? बराबर होते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, तो लिखेंगे यहाँ पे पहला दिया है, तो लिखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है। चलिए A1 और अगला लिखते दोस्तों A2। अब पता है दोस्तों आपके A1 का मान कितना है? A1 का मान कितना? 5, तो यहाँ पे लिख दिया हम लोग कितना? 5। कितना लिखे दोस्तों यहाँ पे हम लोग? 5। अगला A2 का मान देखिए, A1 का मान ये 5 हो गया और A2 का भी मान कितना हो गया यहाँ पे? 5, तो यहाँ लिख दिया हम लोग 5। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से। चलिए दोस्तों डी का फॉर्मूला जानते हो, डी का होता है दोस्तों यहाँ पे डी बराबर A2 माइनस A1। 1 मिनट रुक जाइए दोस्तों जरा सा। छोड़िए दोस्तों, जैसे मैं दिक्कत हो गया था। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, मैं दोस्तों जैसे लाइन कट चुका है। चलिए अब बताइए यहाँ पे A2 का मान कितना दोस्तों? यहाँ पे लिखेंगे डी बराबर A2 का मान कितना आपका? 5 है, तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे कितना? 5 माइनस, और दोस्तों A1 का मान कितना है? वो A1 का भी मान कितना आपका? 5, तो लिखेंगे यहाँ पे डी बराबर 5 है, 5 कितना हो गया दोस्तों? यहाँ पे 0, तो ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों आज का हम अंतिम प्रश्न बनाते हैं। आपका हो गया यहाँ पे 7 नंबर, तो लिखिए दोस्तों यहाँ पे AP बराबर, दोस्तों ये आपका किताब का प्रश्न है। चलिए दोस्तों किताब में आपका है यहाँ पे दोस्तों 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट में डी का मान ज्ञात करें। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए आप यहाँ पे लिखेंगे पहला, क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ पे दिया है, तो लिख दिया यहाँ पे हम लोग दिया है। अगला देखिए दोस्तों, अब बताइए यहाँ पे आपका A1 का मान कितना है दोस्तों? A1 का मान तो लिखेंगे यहाँ पे A1 बराबर, और यहाँ लिख दिए दोस्तों A2 बराबर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब बताइए आप यहाँ पे A1 का मान कितना है? तो A1 का मान कितना दोस्तों? आपका 0.6, और दोस्तों A2 का मान कितना है? 1.7। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रश्न से।
चलिए दोस्तों, डी का हम लोग जानते हैं, डी बराबर A2 माइनस A1। अगला लिखते हैं डी बराबर A2 का मान कितना दोस्तों, यहाँ पे 1.7 माइनस, और दोस्तों A1 का मान कितना 0.6। चलिए अब लिखिए यहाँ पे डी बराबर, इसको हटाएंगे दोस्तों 1.7 में 0.6 को, तो यहाँ पे गया दोस्तों 1.1, तो यहाँ पे गया आपका 1.1। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं। यदि दोस्तों बताए गए वीडियो में दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत हो तो दोस्तों आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि आप हमारे वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे होंगे और आपको उम्मीद करते हैं कि आप आराम से, आपको समझ में भी आ रहा होगा। यदि दोस्तों आप समांतर श्रेणी का वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर दोस्तों आपका त्रिकोणमिति, वास्तविक संख्या, निर्देशांक ज्यामिति और दोस्तों आपका प्रायिकता हम बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।